हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। ठीक चले है हम ठीक कैसर खान से बात करते हैं ना, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। हेलो कैसर, कैसे हैं आप? हेलो। हेलो, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? जबरदस्त जबरदस्त। आज आज तो फ्राइडे को आ गए, मैं तो कल एक्सपेक्ट हाँ, कर रहा आज वो हारिस असल में ट्रैवलिंग में है ना, तो हारिस का फिर इंटरनेट का इशू चलता है। तो फिर आज हारिस किसी ऐसी जगह, मेरे ख्याल है कि जहाँ पे इंटरनेट ठीक नहीं था, तो आज हारिस आए भी थे तो बात ही अच्छे तरीके से नहीं हो पाई। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि मैं आज करता हूँ, तो हारिस इज गोइंग टू डू इट टुमारो। सही है, ठीक है। अच्छा सर, तो आज मैं दो तीन चीज़ें, एक तो दो तीन रेफरेंसेस आपसे पूछनी थी। एक, आपने वो एपिलेप्सी का कहा था कि रसूलुल्लाह को बचपन में एपिलेप्सी का एक दौरा, उसकी अगर रेफरेंस आपको कोई याद हो तो वो रेफरेंस थोड़ा क्या, मुझे उस पे मैंने बताइए। पूरी वीडियो बनाई है। आप मेरी अच्छा, जो वीडियो। सीरीज है ना अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, उसकी पहली या दूसरी वीडियो है इसके ऊपर ही। ठीक है, और दूसरी। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद अली प्लेलिस्ट जाके देखें, उसमें पहली या दूसरी वीडियो है ही इस बात पे है। हिज हॉरिबल ठीक है, चाइल्डहुड उसका टाइटल है उस वीडियो का। उसमें ठीक जाइएगा, है, पूरा रेफरेंस सब कुछ दिया हुआ है, सारे रेफरेंसेस दिए हैं। ठीक ठीक है, है। वो मैं चेक हाँ कर लूँगा। अच्छा, दूसरी, हाँ। आपने इस स्ट्रीम के आगाज़ में एक बात कही थी कि एक लोंडी ने उसके पता नहीं स्पर्म पिया हुआ था, जिसके बाद उसको पेट का दर्द नहीं हुआ पूरी स्पर्म ज़िंदगी। नहीं, हाँ, स्पर्म नहीं, बोल शरीफ जी। पिया था, पेशाब हजरत मोहम्मद का। अच्छा, पेशाब तो मुबारक। उसकी। तनावल पेशाब मुबारक जो है ना, वो क्या किया था, पिया हुआ था। ठीक है, उसकी अगर कोई रेफरेंस हो तो वो भी, उसका भी मतलब रेफरेंस है, अगर याद। उसका भी रेफरेंस गुलजार भाई होगा आपके आपके पास। मैं गुलजार भाई बहुत अच्छे हैं रेफरेंसेस रखने में, मैं जरा सुस्त हूँ। तो वो तो बड़ी मशहूर हदीस है बुखारी की। अच्छा, बुखारी की है, फिर तो इवन हाँ बुखारी बेटर। की है। ठीक है, हाँ, सही है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है वो। अच्छा, और लास्ट में ये जो गोस्ट के बारे में अभी बात हो रही थी, एक बंदा के हाँ जी हाँ जी। इंटरनेट पे बहुत सारे वो गोस्ट के वीडियोस हैं। तो ये यहाँ पे ये जो दूसरे गुलजार भाई वगैरह, आपका इसमें कोई, मैं तो मतलब मैंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे हैं जो कि ज़्यादातर जहनी, एक बंदा है वो, उस पे अगर लेट से हम कहते हैं असेप का साया हो जाता है, लेकिन वो बाद में जहनी बीमारी ही मतलब निकलती है, क्योंकि आज तक मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो एथियस्ट हो और उस पे असेब आ जाए। जो भी रिलीजियस बंदा होगा जिसके जहन में बचपन से ये बात डाली गई हो कि शैतान, जिन वगैरह ये आते हैं और लोगों पे, तो उन्हीं पे जब बाद में जब जहनी बीमारी उन पे लगती है तो मतलब दे बिकम पोजेस्ड। लेकिन फिर भी ये है कि देयर कुड बी सम साइंटिफिक, एक एक वाकया मैं कोट करता हूँ। यहाँ ये फ्रांस में कुछ गार है, एंशंट केव्स, वहाँ पे हम्म जब लोग जाते हैं तो उनको कुछ एक्सपीरियंस, कुछ लोग मतलब वहाँ पे शैतान देख लेते, कुछ को लाइटनिंग नज़र आती थी। तो ये एक हम्म। बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना बन गई। फिर बाद में साइंटिस्ट वहाँ पे गए, तीन साइंटिस्ट गए थे, उन्होंने कुछ रिसर्च की। दो को तो साए नजर आ रहे थे और उनमें से एक जो था उसको लाइटनिंग नजर आ रही थी। हम्म। उन्होंने जब रिसर्च की तो वहाँ पे इस तरह होता था कि बाहर से जो हवा गार में दाखिल होती, तो वो उनकी जो रेटिनाज है उनका रेजोनेंस वहाँ पे रेजोनेट करती थी, और रेटिनास के साथ जब वो मिक्स होता तो फिर लोगों को कई कई शक्लें और शैतान और फरिश्ते वगैरह नजर आते थे। लेकिन फिर भी ये जितने वीडियोस हैं, मेरे ख्याल में मतलब 95% फेक होंगे, लेकिन फिर भी आई एम ओपन टू द आइडिया देयर माइट बी समथिंग, मे बी सम एक्स्ट्रा डिमेंशनल बींग्स, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन शायद हो इस चीज की, इस फिनोमेना की। लेकिन हम वहां तक पहुंचे नहीं कि इस फिनोमेना को साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सके, स्पेशली ये जो पोल्टरगाइस्ट वगैरह ये एक्टिविटीज है। तो इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? मेरा जो है ना, मेरा सिंपल सा एक ख्याल है कि मैं ना इस बात को नहीं मानता कि हम इस जगह तक अभी पहुंचे नहीं।
ये मैं ना इस सेंटेंस के बहुत खिलाफ हूं कि हम अभी तक खुदा को डिस्कवर नहीं कर पाए, नहीं, हम खुदा अभी तक गोस्ट, नहीं सुने तो सही ना। खुदा तो खैर अलग एक कॉन्सेप्ट है। मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स एक फिजिक्स का, एक थ्योरेटिकल फिजिक्स का एक मैं है। उधर ही जा रहा हूँ, उधर ही जा रहा जी हूँ। जी। ठीक है, जब बंदा ये कहता है ना कि हम अभी वहां तक पहुंचे नहीं, तो बेसिकली इंसान अपनी बायस को जो है ना वो लाइफ दे रहा होता है असल में। ये बात याद रखें, मल्टीपल डायमेंशंस अभी डिस्कवर्ड नहीं है। ये एक प्योरली, ये जितना भी मार्वल कॉमिक्स में हम देख रहे हैं ना अभी, ठीक है, अभी ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आ गया, ये बेसिकली प्योरली हाइपोथेटिकल है। स्ट्रिंग थ्योरी जिसका नाम वो हमारे पास वो साहिल अदीम है जो कि लेता नहीं थकता, वो स्ट्रिंग थ्योरी ने ये साबित कर दिया। ओए वो घोंचू, स्ट्रिंग थ्योरी अभी साबित ही नहीं हुई तो साबित करेगा कैसे? स्ट्रिंग थ्योरी एक हाइपोथेसिस है अभी। ऑब्जर्वेशनल एविडेंस और स्ट्रिंग थ्योरी का ऑब्जर्वेशनल एविडेंस मिलने के लिए ना, स्ट्रिंग थ्योरी को साबित करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा पता है? आज आपके पास सर्न में एक, मेरे ख्याल है कितने किलोमीटर का है वो मेरे सेन में नहीं है अब, कितने किलोमीटर का वो 27 का है पार्टिकल, और 55 का हाँ बन रहा है अभी। हाँ हाँ ठीक है, 27 किलोमीटर का पार्टिकल एक्सेलरेटर है। आप जरा एक वाइल्डेस्ट गैस मुझे दें कि स्ट्रिंग थ्योरी को साबित करने के लिए कितना बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर चाहिए होगा? वो तो वाइल्डेस्ट, सबसे बहुत वाइल्ड गैस दे दें। मोर देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सर्कमफ्रेंस से भी बड़ा। हाँ वो ठीक है, और ये कह रहा है ये बैठ के दिन रात ये हमें, ये तो जी सिकंदर हजरत जुल्कुरनैन पोर्टल खोला करते थे, पोर्टल से वो जाया करते थे, वो दूसरी डायमेंशन में चले जाया करते थे, फिर वो जो आसमान पे चढ़े थे ना वो वर्महोल खुला था। ओ भाई इधर से एक छोड़ू ऊपर से मैं, ओ भाई ये स्ट्रिंग थ्योरी की बातें हैं, ये एम थ्योरी की बातें हैं, इनको साबित करने के लिए आपको पार्टिकल एक्सेलरेटर जितना बड़ा चाहिए ना, वो इंसान अगर टाइप 4 सिविलाइजेशन बनेगा ना तब जाके भी नहीं बना सकता इतना बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर। तो हम स्ट्रिंग थ्योरी को साबित कर रहे हैं, और अभी तक कोई और तरीका हमारे पास स्ट्रिंग थ्योरी को साबित करने का आज तक सामने नहीं आया। स्ट्रिंग थ्योरी प्योरली हाइपोथेटिकल है। ठीक है, वो लोग ये समझते हैं कि वो हमें रियलिटी को एक्सप्लेन करने में हेल्प कर रही है, मगर वो प्योरली मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है, और सारा इस असम्पशन पे भी चल रहा है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। हाँ वो यूनिवर्स की लैंग्वेज है, मगर हमें पता है कि हर मैथमेटिकल इक्वेशन ट्रू होती है, पर वो क्या किसी रियलिटी को शो करती है? नहीं करती। ठीक है, ये बात है। तो ये जब कोई कहता है ना कि ये कल को हो सकता है हमने आज तक डिस्कवर नहीं किया और मल्टीपल डायमेंशन आ जाएं और जी वो किसी और डायमेंशन में जा सकते हैं, तो मैंने भी वो आजकल देखा है वो क्या चल रहा है नेटफ्लिक्स पे यार, एक तो खुद शो देख रहा हूँ, नाम भूल गया मेरे, स्ट्रेंजर थिंग्स। ठीक है, हाँ हाँ, वो बड़ी एक और इंटरेस्टिंग भी प्लॉट है, लाइन है उसकी, सारा कुछ ठीक है। डार्क। डार्क हाँ, देखिए, वो उससे डार्क भी अभी नहीं ज्यादा। मैंने देखी, डार्क नहीं मैंने देखी। हाँ, स्ट्रेंजर थिंग्स वो की देख। बहुत अच्छी प्लॉट लाइन है, सारा जबरदस्त है, मगर क्या स्ट्रेंजर थिंग्स, हम उससे साइंस निकाल सकते हैं कि ये कोई इसमें बात एक्चुअल होगी? वो नहीं हम निकाल सकते। ठीक है, स्ट्रेंजर थिंग्स तो खैर ये बातें डार्क के फिक्शन में अच्छी मुकाबले में, लगती हैं। हाँ डार्क के हाँ मुकाबले में वो बच्चों वाली है, डार्क उससे भी बहुत हाँ, बेहतर है। सो हाईली रिकमेंड। पहले मैं लेकिन डार्क भी फिर भी, देखूंगा, मुझे टाइम मिलेगा। हाँ ये, फिर भी मतलब ये है कि मैं वैसे आई एम अ फैन ऑफ लाइक यू सुपर नेचुरल वगैरह, यूएफओ, ये चीजें मैं देखता रहता हूँ। तो जो वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे है, जो बंदा कह रहा था, आप समझ रहे थे कि गोस्ट की जो वीडियोस है ना, मैंने कहा वो गोश्त की वीडियोस, अब मैं गोश्त खोर आदमी हूँ, मेरे जहन में गोश्त ही आ जाता है हर बार। हाँ हाँ हाँ, तो ये वीडियोस बहुत लाइक दे आर ओवरवेलमिंग। फेक भी बहुत ज्यादा है इसमें, नहीं नहीं, लेकिन हाई इसमें फेक है, सारी फेक है। नहीं, दूसरी इसमें बात है कि इसमें इवन के खैर यूएफओज, आई वुड लाइक टू इंसिस्ट हियर, इसमें एक दो चैनल्स ऐसे हैं, वो इस वक्त तो खैर मैं नेक्स्ट टाइम अगर आके फिर मैं आपको वो दिखा दूंगा। मतलब ऐसे केसेस आए हैं यूट्यूब में कि एक चैनल है, एक बंदा है, ट्रैवल चैनल है उसका, सारी वीडियोज उसके ट्रैवल के हैं,
और मतलब कैंपिंग वगैरह उस पे है। उसकी चंद 2 वीडियोस ऐसे आए हैं कि उसमें जो चीज़ें उसने कैप्चर की है, वॉइसेस है, बाकायदा साउंड, उसको बातें हो रही है, वो मतलब इंटेलिजेंट बातें हो रही हैं। और उस बंदे ने जब वीडियो अपलोड किए तो उसके फैंस ने फिर वो पॉइंट आउट किया हुआ है। तो ये तो या तो बहुत ब्रिलियंटली उन लोगों ने ये फेक किया हुआ है, ये एक हाँ वो हाँ ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन है। लेकिन फिर भी मैं आई एम ओपन फॉर द रूम के शायद देयर इज समथिंग। तो ये चलें, इस वो बारे आपका में ओपिनियन है। चलें ठीक है कैसर खान, अब मैं आगे चलता हूँ, 4.5 घंटे हो चुके हैं। ठीक है, मैं फिर बात करूंगा आपसे। ओके, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।